नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो अपने हौसले से मिसाल बनी और देश की शान भी बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू का नाम लेते ही साहिर लुधियानी का ये शेर बरबस ज़बान पर आ जाता है। शेर कुछ यूँ है कि हज़ार बर्क़ गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ठीक इसी तरह से प्रतिभा पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को अपनी दूसरी महिला राष्ट्रपति मिली हैं। द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति होने के साथ ही पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। भले ही द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, लेकिन इस पद तक पहुंचने के लिए उनका सफर इतना आसान भी नहीं रहा। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन संघर्ष और दुखों से भरा रहा है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वे अनगिनत ऊंचाइयां छूती रही हैं। पति और 2 नौजवान पुत्रों के खोने के बावजूद वे समाज सेवा में डटी रहीं। मानसिक अवसाद और जीवन की दुश्वारियों को पार करके चट्टान की तरह सबरा के रूप में खुद को उन्होंने स्थापित किया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और किसी भी भारतीय प्रदेश की पहली जनजातीय महिला राज्यपाल बनकर उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए एक सुंदर मिसाल है। क्या कभी किसी ने सोचा भी था कि दिल्ली से 2000 किलोमीटर के फासले पर स्थित ओडिशा के मयूरभंज जिले की कुसुमी तहसील के छोटे से गांव ऊपर बेड़ा के एक बेहद साधारण स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाली द्रौपदी मुर्मू एक दिन असाधारण उपलब्धि हासिल करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होगी। और देश ही नहीं, दुनिया के बेहतरीन इमारतों में से शुमार किया जाने वाला राष्ट्रपति भवन उनका सरकारी आवास होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन और करियर प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के विकास और उसके उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तभी तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी नेता हैं जिसे धरती की बेटी, झारखंड की शान, उड़ीसा की माटी से निकली, बनी महान, आदिवासी समाज की प्रेरणा, नारी शक्ति का प्रतीक, संघर्षों से जूझकर बनाई अपनी तकदीर। राष्ट्रपति पद पर पहुंची, बढ़ाया भारत का मान, और द्रौपदी मुर्मू के लिए सारे विशेषण शायद कम पड़ जाते हैं। 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में अपने 2 साल पूरे किए। तो आइए अब नजर डालते हैं महामहिम के जीवन गाथा पर। द्रौपदी मुर्मू ने जिंदगी में जो कुछ भी किया वो जमाने के लिए एक मिसाल बना। लेकिन द्रौपदी मुर्मू कभी भी अपने हौसलों और ख्वाबों की उड़ान से निश्चिंत नहीं हुई। उनका ये जज्बा उनके शुरुआती जिंदगी के दौर में भी दिखा। अली जवाद जैदी ने शायद सही ही लिखा है कि जिन हौसलों से मेरा जुनू मुतमईन न था, वो हौसले जमाने के मयार हो गए। ठीक इसी तरह से द्रौपदी मुर्मू का जब जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ, तो शायद हौसलों की उड़ान सबसे पहली बार उन्होंने संभाली। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू, जो कि किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं। द्रौपदी मुर्मू के बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की और द्रौपदी मुर्मू नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे भी अभाव और वंचित जीवन जिए। वे बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बनी। द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना जीवन शिक्षक के रूप में शुरू किया। प्राथमिक विद्यालयों में अलग अलग विषयों को वो पढ़ाने लगी और इसके साथ ही निजी जीवन में तमाम चुनौतियों को पार करती रहीं। संथाल परिवार में जन्मी मुर्मू छोटे से स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन देश के सबसे उच्च पद पर आसीन हुई। वे भारतीय गणतंत्र की मिसाल हैं।
कल तक ये गांव गुमनाम था। आज देश का हर नागरिक इस गांव को जानता है। करीब 3500 लोगों की आबादी वाला ऊपर बेड़ा गांव ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले के कुसुमी प्रखंड का हिस्सा है। झारखंड की सीमा के करीब बसे इस गांव से कुछ दूरी पर लौह अयस्क की खदानें हैं। पहाड़ है, तालाब और नदियां भी। ये भारत के दूसरे गांव सा ही है। यहाँ के लोगों की भी अपनी दिक्कतें, अपनी जरूरतें हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ के बहुतायत लोगों की सुबह पौ फटने से पहले और रातें शाम ढलने के कुछ देर बाद ही शुरू हो जाती है। बस एक बात जो इसे दूसरे गांव से अलग करती है वो ये कि ऊपर बेड़ा में जन्मी द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में एक संताली आदिवासी परिवार में बिरंची नारायण टुडू के घर हुआ था। उनके पिता और दादा दोनों ही पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान थे। द्रौपदी मुर्मू ने बैंकर श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया था, जिनकी 2014 में मृत्यु हो गई थी। दंपति के 2 बेटे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है और एक बेटी इतेश्वरी मुर्मू थी। जब तक जी हूँ मुझे अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। अच्छा जीने के लिए क्या चाहिए, तो मैंने ढूंढा, रास्ता एक ढूंढा कि मैंने, तो जो मैं डिप्रेशन में थी तो मुझे कोई ने आके बोले कि आपको योगा करना चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि लास्ट ब्रीदिंग तक मुझे जीना है। तो लास्ट ब्रीदिंग तक जीने के लिए तो ऐसे तो जीना नहीं, रो रो के जीना तो ठीक नहीं। तो इसीलिए योगा शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया। तो जब मेडिटेशन किया तो स्टावल आया मेरे जिंदगी में। जो भी आए, दुख हो आए, सुख हो, दुख भी आपका, सुख भी आपका, आप ही बनाए। गांव के बीचों बीच स्थित उत्क्रमित मिडिल स्कूल में इन दिनों लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। ये वही स्कूल है जहां कभी द्रौपदी मुर्मू ने प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई की थी। सिंपल तो थे ही, सब कोई सिंपल ही थे, लेकिन सिंपल के साथ साथ वो तो डेयरिंग भी थे, केयरिंग भी थे, शेयरिंग भी थे, सब कुछ मतलब सब करते थे। वो बहुत अच्छा गाना गाती थी। यहाँ कई नई बिल्डिंग्स बनी, लेकिन स्कूल के पिछले हिस्से में एस्बेस्ट की छतों वाले वे कमरे मौजूद हैं जहाँ कभी द्रौपदी मुर्मू पढ़ा करती थी। तब इसकी छतें खपरेल थी। पढ़ाई के लिए जहाँ पर रोड नहीं थे, रास्ता नहीं थे, भुवनेश्वर आके उन्होंने पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई पूरी की। तो उनका बहुत ही दारिद्र्य में था कि वो लोग खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने, हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने हमारी मेरी मम्मी की मदद की और उनको पढ़ाया और लाइफ में वो सक्सीड। द्रौपदी मुर्मू का जन्म जिस घर में हुआ उसकी छत खपरेल थी। अब इसके बाहरी हिस्से में पीले रंग का पक्का मकान है, लेकिन घर के लोगों ने वे कमरे उसी हालात में रखे हैं जिसमें द्रौपदी मुर्मू का बचपन गुजरा था। इस घर में अब उनके भाई की बहू दुलारी टुड्डू रहती है। लोग बताते हैं कि द्रौपदी को अपना पुराना घर अच्छा लगता है। वे अक्सर गांव में आती रहती हैं। उनको पानी वाला खाना पखल, हम लोग का भाषा में बोलते हैं पखल, और सब साग सब्जी, आलू चोखा सब पसंद करते हैं। इस गांव की सड़कें तब बनी थी जब द्रौपदी मुर्मू पहली बार विधायक चुनी गई थी। तभी गांव में पानी की पाइप बिछी, कान्हू नदी पर पुल बना, पशुओं का अस्पताल खुला। चंद दिनों पहले तक गांव के डुंगरी साई मजरे के 30 से ज्यादा घरों के लोग लालटेन की रोशनी में रातें काटा करते थे। मुर्मू के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनने पर यहाँ बिजली के बल्ब जले। अब गांव में सरकारी अमले का आना जाना बढ़ गया है और विकास कार्यों में भी तेजी आई है।
as a university, and she was conferred with the honorary COSA. I had some pictures of her, and honorary COSA she was conferred with. So definitely as an alumni we are all proud of her. उनको घर से तो कुछ नहीं आता था, आता तो वो 6 महीने के मुड़ी उड़ी बोलते हैं, मुड़ी के चावल जो भुजिया आता था, और नहीं तो उससे वैसे लड़के का तो आता भी नहीं था। और जो बाल धोते थे मिट्टी लेके आते थे गांव से मिट्टी थे कि बाल धोते थे, और साबुन अब नहीं मिलता था, और कपड़ा धोते थे खार से। उन लोग को पढ़ते थे तो मेरे पति बोलते बहादुर भाई पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, कुछ तो सिग्नेचर सीखो बोल के उनको पढ़ाते थे, ABCD सिखाते थे, और उनको ठट्टा मजा सब करते थे। और ABCD पढ़ते पढ़ते सिग्नेचर करने के भी सिखाए उन लोग को, और वो ऐसा करते थे। बहुत मजे उसमें अच्छे, उनके साथ पूरा क्लोज से मिलते जुलते रहते थे। द्रौपदी मुर्मू स्नातक करने वाली गांव की पहली लड़की हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राज्य की राजनीति में आने से पहले एक स्कूल शिक्षिका के रूप में काम किया। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद यहीं पे उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस की थी, फिर वो टीचर थी, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया। वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ के हम स्टूडेंट थे, और एज ए टीचर वो बहुत ही रिनाउंड थी। उनको सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब लोग पसंद करते थे, और कहीं ना कहीं ये लोगों के नज़र में जितने भी पॉलिटिकल वहाँ पे हैं उनके नज़र में आया कि नहीं, शी इज़ अ वेरी पोलाइट लेडी, और उनको पॉलिटिक्स में जनसेवा में आना चाहिए, लोक सेवा में आना चाहिए। और उनको कहा कि आप अगर प्रॉपर पॉलिटिक्स में ज्वाइन कीजिएगा तो शायद आप लोक सेवा जो है कर पाइए। मुर्मू ने श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायरंगपुर में सहायक प्रोफेसर और ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया। She is a lady with a heart. She does have a very tender heart towards the children. तो वो जो इधर पढ़ाई करते थे, वो बेटा बेटी को, जो स्टूडेंट्स को जैसा, तो उनकी बेटे बेटी जैसा तरफ देखते हैं। और उसका जो पढ़ाई का जो स्टाइल है, वो जो मेथड था, वो बहुत वेरी एनग्रोसिंग था, वो सब पसंद करते थे, वो रिगार्ड्स करते थे। टीचर्स वो भी लव एंड अफेक्शन देते थे स्टूडेंट्स को, तो इसलिए वो इंग्लिश, उड़िया, हिंदी सब पढ़ाई करते थे। उसका जो स्टाइल, जो मोड ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग वाज वेरी एक्सेलेंट। कुछ इस तरह द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती दौर रहा। वैसे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं और देश के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन साथ में खास तौर पर वे देश के कुल आबादी के 8.5% से कुछ ज़्यादा आदिवासी समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। वे संथाल जनजाति से ताल्लुक़ रखती हैं और भील और गोंड के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे ज़्यादा है। अगर हम उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो महफूजुर रहमान आदिल का एक शेर द्रौपदी मुर्मू पर बिल्कुल सही बैठता है कि वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। द्रौपदी मुर्मू के हौसले भी इन्हीं मुश्किलों में पलते रहे। जिंदगी से दो हाथ करते हुए द्रौपदी मुर्मू राजनीति की ओर मुड़ी। नौकरी करते करते 1997 में वे राजनीति में आ गईं। पार्षद का चुनाव उन्होंने लड़ा और वो जीत भी गईं। 2000 में द्रौपदी मुर्मू विधायक बनी और फिर मंत्री। शिक्षक से लेकर मंत्री तक का सफर तय कर चुकी मुर्मू को जिंदगी का सबसे बुरा दौर भी देखने को मिला। बात 27 अक्टूबर 2009 की है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में मुर्मू के भाई के घर पर उनके 25 साल के युवा बेटे का शव बिस्तर पर मिला। ये रहस्यमयी मौत था। द्रौपदी मुर्मू ने इस दौर में भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा हौसला बनाए रखा। तभी तो शायर आल अहमद सुरूर कहते हैं कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। द्रौपदी मुर्मू के लिए ज़िंदगी एक तूफान रहा और अगर हम उनके शुरुआती राजनीतिक करियर पर नज़र डालें
तो पूरा राजनीतिक करियर कुछ यूं था। करते हैं। वर्ष 2013 में बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। अली सरदार जाफरी के ये शब्द द्रौपदी मुर्मू के जज्बे के लिए ख़ास तौर पर शायद लिखे गए। जाफरी ने लिखा है कुछ इस तरह से कि दामन झटक के वादिये गम से गुजर गया, उठ उठ के देखती रही गर्दे सफ़र मुझे। वाकई द्रौपदी मुर्मू ने कुछ इसी तरीके से, इसी तर्ज पर अपने शुरुआती राजनीतिक करियर के दौरान तमाम हादसों का सामना किया। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी हालांकि अभी तक उभर नहीं पाई। आखिर वो एक माँ हैं। उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर भी इसी दौरान मिली थी। ये घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत की एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। अब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे हादसे से उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। बेटों को खोने के बाद वो अवसाद से बचने के लिए ध्यान करने लगी। द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। तनाव को दूर करने के लिए राजयोग सीखा। यहाँ कई दिनों तक वो ध्यान करती। रोज सुबह 3:30 बजे बिस्तर छोड़ देती और योग और ध्यान ज़रूर करती। संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वो लगातार लेती रहीं। 2 बेटों की मौत का दर्द तब भी कम नहीं हुआ। उसी बीच 2014 में द्रौपदी के पति श्यामाचरण मुर्मू की भी मौत हुई। बताया जाता है कि श्यामाचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्यामाचरण मुर्मू बैंक में काम करते थे। किसी आम इंसान की जिंदगी में एक के बाद एक इतने झटके अगर मिले
तो वो पूरी तरह से टूट गया होता। लेकिन ये द्रौपदी मुर्मू का जज्बा ही था जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित किया। 2015 में वो झारखंड की राज्यपाल बना दी गईं, जहां वो आज भी अपने कामों की वजह से जानी जाती हैं। अब द्रौपदी मुर्मू के परिवार में केवल बेटी इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री बैंक में नौकरी करती हैं। उधर अगर हम उनके राज्यपाल बनने की बात करें तो झारखंड की धरती पर जो नई रोशनी द्रौपदी मुर्मू के रूप में आई और इसी वजह से वो पहली राज्यपाल आदिवासी महिला राज्यपाल बनी। आदिवासी नारी का मान एक तरफ से इतना बढ़ा कि वो राज्यपाल पद पर सम्मानित हुई और महान बनी। द्रौपदी मुर्मू ने 18 मई 2015 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अब वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी थी। राज्यपाल के रूप में उनके 6 साल के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो इसमें अधिकांश समय झारखंड सरकार में बीजेपी सत्ता में रही और उनके पूरे कार्यकाल के दौरान बीजेपी केंद्र सरकार में भी सत्ता में रही। द्रौपदी मुर्मू 2019 में हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ उन्होंने ही दिलवाई। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्रौपदी मुर्मू ने 18 मई 2015 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। वह ओडिशा की पहली महिला आदिवासी नेता थी जिन्हें भारतीय राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने राज्यपाल सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। द्रौपदी की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद उनके पैतृक मयूरभंज जिले में खुशी का माहौल दिखा। बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई दिए। द्रौपदी मुर्मू 6 साल तक झारखंड की राज्यपाल रहीं। द्रौपदी मुर्मू जब झारखंड में राज्यपाल हुआ करती थीं तो ट्राइबल विभाग के प्रति हमेशा सजग रहती थी, हमेशा इसके बारे में पूछताछ करती थी, इसके विकास के लिए प्रयासरत रहा करती थी। झारखंड की भाषा और संस्कृति के सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहती थी। झारखंड राजभवन में सरहूल और करम पर्व मनाने की शुरुआत उन्होंने ही की थी। यह नई परंपरा अब भी जारी है। राष्ट्रपति बनने के बाद यह परंपरा अब आगे बढ़ेगी। आदिवासी लोक संस्कृति, कला और साहित्य को व्यापक विस्तार मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू की बतौर राज्यपाल की नियुक्ति के समय रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने राज्यपाल के रूप में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कई सामाजिक पहल की, जिनका प्रमुख उद्देश्य राज्य के आदिवासी समुदायों का विकास करना था। बतौर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक निर्णय और पहल। आदिवासी अधिकारों की रक्षा। मुर्मू ने आदिवासी अधिकारों और उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर राज्य सरकार के कुछ कदमों पर आपत्ति जताई और आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा की। स्वास्थ्य सेवाएं। राज्यपाल के रूप में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कई स्वास्थ्य कैंपों का उद्घाटन किया और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। शिक्षा। मुर्मू ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाओं की शुरुआत की और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और निर्माण और सुधार के लिए धनराशि आवंटित की। महिला सशक्तिकरण। द्रौपदी मुर्मू ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम चलाए। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित किया और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए कई योजनाएं शुरू की। जल प्रबंधन। झारखंड में जल संकट एक गंभीर मुद्दा है। मुर्मू ने जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए कई कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों के पुनर्निर्माण और संरक्षण पर जोर दिया। कृषि। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भी उन्होंने कई कदम उठाए। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से परिचित कराने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की और कृषि उपज को बढ़ाने के लिए उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए।
द्रौपदी मुर्मू का राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ समन्वयपूर्ण संबंध था। दोनों ने मिलकर राज्य के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम किया। मुर्मू ने केंद्र सरकार के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे और राज्य के विकास के लिए केंद्र से धनराशि और संसाधन प्राप्त करने में सफल रही। मुख्यमंत्री रघुवर दास के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद संभाला। मुर्मू ने उनके साथ भी सहयोगात्मक संबंध बनाए रखे। उन्होंने राज्य के विकास के लिए सभी दलों के साथ मिलकर काम किया और झारखंड के विकास में योगदान दिया। द्रौपदी मुर्मू का झारखंड की राज्यपाल के रूप में कार्यकाल आदिवासी समुदायों, महिलाओं और किसानों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुतों के लिए राज्यपाल का पद जिंदगी का अंतिम मकाम हो जाता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की तो बात ही अलग है। ये असमान ऐसा नहीं था और उनके लिए आसमान कम नहीं था। शायर नफस अंबावली ने सही ही कहा है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। वाकई झारखंड का आसमान उनके लिए कम पड़ा और वो राष्ट्रीय परिदृश्य में उभरी। द्रौपदी मुर्मू 6 साल 1 महीना और 18 दिन राज्यपाल के पद पर रहीं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी जिन्हें अपने 5 साल के टर्म को पूरा करने के बाद भी उनके पद से नहीं हटाया गया। वो यहाँ की लोकप्रिय राज्यपाल बनी रहीं जिनकी प्रतिष्ठा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले भी किए। हाल के सालों में जब कुछ राज्यपालों पर पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम करने के आरोप लगने लगे हैं, ऐसे में द्रौपदी मुर्मू की गंभीरता और राज्यपाल रहते हुए खुद को जिस तरह से उन्होंने विवादों से दूर रखा, उनके लिए ही नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बना। अपने कुछ फैसलों से बीजेपी गठबंधन की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकारों को उनके कुछ फैसलों पर पुनर्विचार करने की उन्होंने नसीहत भी दी। ऐसे कुछ विधेयक जिन्होंने बगैर लाग लपेट लौटा दिए। और इस तरह से देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल झारखंड में एक यादगार कार्यकाल रहा है। राष्ट्रपति के रूप में नई सुबह का प्रवेश, भारत की विविधता में एकता का संदेश। द्रौपदी मुर्मू ने नया अध्याय आरंभ करके भारत की विविधता में एकता का एक नया संदेश दिया। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। वो अपनी बेबाक राय और महिला सशक्तिकरण की खुली हिमायत के लिए पहचानी जाती हैं। ओडिशा के मयूरभंज के छोटे से गांव में राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाली द्रौपदी मुर्मू वंचितों और महिलाओं की दुश्वारियों से जुड़े अपने सरोकार व्यक्त करने से हिचकती नहीं हैं। मुर्मू के 2 साल के कार्यकाल में राष्ट्रपति आवास में नागरिकों की आवाजाही 1 वर्ष के दौरान 18 लाख से अधिक रही है। उनके नई दिल्ली स्थित आवास में हर आम और ख़ास आदमी के लिए जगह है और उसे मुर्मू ने 20 जून को अपना 64वां जन्मदिन मनाया था। उस दिन तक उन्होंने यह सोचा नहीं होगा कि आने वाला कल उन्हें देश का अगला राष्ट्रपति बनने का तोहफा देने आ रहा है। 21 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें एनडीए का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी थी। वह चुनाव जीती और आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ओडिशा के मयूरभंज के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने राष्ट्रपति होने तक का सफर तय किया है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का
परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए राष्ट्रपति हर स्टोरी माय स्टोरी नामक संवाद का आयोजन करती हैं। इसमें पद्म पुरस्कार प्राप्त महिलाओं के साथ राष्ट्रपति भवन में संवाद होता है। हाल ही में मुर्मू ने सुधा मूर्ति और साइना नेहवाल को इसका हिस्सा बनाया। दिव्यांग उनके हृदय के करीब हैं, इसलिए 20 जून को वह हर साल अपना समय उनके साथ बिताती हैं। दिव्यांगजनों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट भी हुआ था। राष्ट्रपति विवेकाधीन अनुदान के माध्यम से 154 से अधिक लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। नागरिकों की राष्ट्रपति भवन तक वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पहुंच सुलभ है। द्रौपदी मुर्मू ने इस पहुंच का विस्तार किया है। 2 वर्षों में राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से हाईटेक हो गया है। भवन के सुचारू व कुशल प्रबंधन के साथ कागज रहित कामकाज के लिए राज्यपालों, ई-ऑफिस, ई-बिल, PFMS से मासिक रिपोर्ट पेश करने जैसी डिजिटल पहल की गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने हमारे ही इस मंच पर जब ये बात स्पष्ट की थी कि गरीबों का दुख दर्द कितना है, तो पूरी दुनिया उस सच को सुनकर हिल गई थी। और आज भी अगर मैं अपने निजी अनुभव की बात करूं, तो जब भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना होता है, तब समझ में आता है कि बिल्कुल सहज रहकर भी कैसे भारत सरकार के सबसे उच्च पद पर सम्मानित तरीके से रहा जा सकता है। जुलाई 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के जब 15वें राष्ट्रपति के रूप में अपने 2 साल पूरे किए, तो इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप करने को मंजूरी दी। खैर, मयूरभंज के छोटे से गांव बैदापोसी में जन्मी सीधी साधी लड़की द्रौपदी मुर्मू की देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद तक की यात्रा सचमुच में प्रेरणादायी है। जीवन में किसी से बैर नहीं रखने वाली, सबकी मदद और हर जिम्मेदारी के लिए तत्पर रहने वाली द्रौपदी मुर्मू को समय की बर्बादी बचपन से पसंद नहीं। जिंदगी को उन्होंने बेहद करीब से देखा है और वे इसका कद्र करना भी जानती हैं, और सादगी उनका दूसरा नाम है। हमारे लिए सौभाग्य की ही बात है कि एपीएन और इंडिया लीगल के झारखंड कॉन्क्लेव में द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और दिल से अभिभाषण भी दिया। इस दौर में वे झारखंड की राज्यपाल थीं। कॉन्क्लेव का थीम था न्याय की पहुंच। इस मुद्दे से द्रौपदी मुर्मू बेहद प्रभावित और आंदोलित हुई। उन्होंने बेहद संवेदनशील तरीके से अपनी बात रखी, और अगर हम शायर महबूब खिजा के शब्दों में कहें तो उनकी बात का निचोड़ कुछ यूं होगा कि तुम्हारे शहर का इंसाफ है अजब इंसाफ, इधर निगाह उधर जिंदगी बदलती है। ठीक इसी तर्ज पर उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी की मिसाल भी दी और गरीबों और वंचितों के लिए न्याय की गुहार लगाई। आप भी उनके दर्द से रूबरू हुए।
झारखंड कॉन्क्लेव का आयोजन एपीएन द्वारा न्याय तक पहुंच या एक्सेस टू जस्टिस के मुद्दे पर किया गया था। इस कार्यक्रम में झारखंड की तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कॉन्क्लेव में द्रौपदी मुर्मू ने न्याय व्यवस्था में सुधार, न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आम जनता की न्याय तक पहुंच को सुगम बनाने के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। द्रौपदी मुर्मू ने अपने विचार बेहद ही भावनात्मक तरीके से सामने रखे। ये इसलिए भी रहा क्योंकि वे जिस परिवेश से आई हैं, वहां उन्होंने वंचितों को न्याय से मरहूम देखा था। द्रौपदी मुर्मू ने अपने वक्तव्य में न्याय तक पहुंच को हर नागरिक का अधिकार बताया। I am delighted to be here for the inaugural function of India Legal Conclave on Access to Justice. Access to justice, in its generic sense, means the right of an individual to remediation and justice. It is the bounden duty of the state to provide this essential service to all citizens. This is one of the primary mandates of our Constitution. No democracy would be safe without this fundamental prerequisite of a modern state. वहीं द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीणों के उस डर को भी उजागर किया जिसमें वे पुलिस, डॉक्टर और कोर्ट जाने से डरते हैं। ये सामाजिक संस्थाओं पर एक तीखा कटाक्ष भी था कि जिन संस्थाओं को लोगों की हिफाजत के लिए बनाया गया है, वही शोषण और खौफ का पर्याय बन गया है। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि मैं गांव से आई हूं। मैं गांव के लोगों को अच्छी तरह से जानती हूं। उनका प्रॉब्लम्स कहाँ है। ज़्यादातर वो लोग 3 जगह जाने पे हिचकिचाते हैं। वो क्या है? थाना, डॉक्टर खाना और कोर्ट। उनको पता है, जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए हैं, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। वो जानते हैं तारीख पे तारीख जो भी बचा कुचा है वो भी चला जाएगा। न्याय की पहुंच एक हद तक जन जागरूकता पर भी निर्भर होता है। इसे बढ़ाने पर भी द्रौपदी मुर्मू ने जोर दिया। साथ में गरीबों को न्याय पहुंचाने के लिए एडवोकेटों की पहल की भी गुजारिश की। मौका मिला था हर जेल में जाने के लिए। मैं जब जेल में जाती थी, हर लोगों के साथ वहाँ जो लोग जेल में थे उनके साथ मुझे किसी इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला था। वो लोगों ज़्यादा उनके इतने बड़ा ऑफेंस वो किए नहीं, इतने बड़ा बड़ा क्राइम किए नहीं, लेकिन वो लोग वहाँ जेल से 60 से। अब वो लोग कौन लोग हैं जो जेल पे है? वो लोग कौन लोग हैं? अभी हम जेल जाएंगे, वो लोग पोरेस्ट ऑफ द पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कुछ काम कर सकते हैं क्या? जैसे बहुत ऐसे सोसाइटी को मैं जानती हूँ जहाँ पहले गांव में ही सब जितने भी प्रॉब्लम्स वहाँ सॉल्व हुआ करता था, तो लोगों को और इतना परेशानी और झेलना नहीं पड़ता था। लेकिन क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हर ब्लॉक्स में, ओडिशा में ऐसे हुआ है, ऐसे कुछ एडवोकेट्स को वहाँ 2-3 एडवोकेट्स कुछ ऐसे सिविल या क्रिमिनल केसेस वहाँ हैंडल कर सके, जो वहाँ एकदम छोटा से छोटा जो प्रॉब्लम्स वहाँ सॉल्व हो सके। कुल मिलाकर न्याय की पहुंच और गरीब ग्रामीणों के प्रति दर्द द्रौपदी मुर्मू के कण कण में बसा है। ये उनकी उन अनुभवों का प्रतिफल है जिनके कड़वे सच के जरिए उन्होंने जिंदगी को प्रतिसाद किया है। एक शेर है कि हश्र में इंसाफ होगा, बस यही सुनते रहो, कुछ यहाँ होता रहा है, कुछ वहाँ हो जाएगा। ठीक ऐसे ही वंचितों के लिए न्याय हमेशा से ही एक बड़ा मसला बना रहा और वो महामहिम मुर्मू के दिल के करीब का विषय रहा। कई मौक़ों पर उन्होंने वंचितों के लिए आवाज़ उठाई। ये इसलिए कि वे जिन हालातों से लड़कर
आगे बढ़ी हैं, जिन हालातों से गुजरी हैं, वो कमज़ोरों को अंदर से तोड़ देता है। समाज की अनीतियों से वे बखूबी वाकिफ़ हैं। पुलिसिया और न्यायिक प्रणाली की कमज़ोरी वो जानती हैं। वे जानती हैं कि किस तरह सिस्टम गरीबों का शोषण करता है और न्याय की आस में न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अंडर ट्रायल बनकर सलाखों के पीछे पथराई आंखों से ये कहते हुए ज़िंदगी तमाम कर लेती हैं कि एक तरह से न्याय की आस में कि मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम है अगर हम तो सज़ा क्यों नहीं देते, हश्र में इंसाफ होगा बस यही सुनते रहो, कुछ यहाँ हो रहा है कुछ वहाँ हो जाएगा। जी हाँ, कुछ इसी तर्ज पर अभी तक के हालात हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की इच्छा ये रही है हमेशा से कि वो इसको बदलें। द्रौपदी मुर्मू के दैनिक दिनचर्या के बारे में सटीक जानकारी हमेशा गोपनीय होती है, लेकिन एक राष्ट्रपति के सामान्य दैनिक दिनचर्या की बात अगर हम करें तो एक खाका हम ज़रूर खींच सकेंगे कि इनका दिन प्राणायाम और योग से शुरू होता है, फिर मंत्रियों और अधिकारियों से मिलना जुलना, जनता से मिलना, उनकी बातें सुनना और समस्याओं का समाधान करना, दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर और इस तरह के तमाम कार्य ऐसे होते हैं जो एक राष्ट्रपति करता है। चलिए हम भी आपको रूबरू कराते हैं द्रौपदी मुर्मू के दैनिक दिनचर्या। द्रौपदी मुर्मू एक व्यवस्थित जीवन जीती है। वो कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन सुबह जल्दी उठकर सैर करना, ध्यान और योग करना कभी नहीं भूलती। द्रौपदी मुर्मू रोजाना सुबह 3:30 बजे उठ जाती हैं। उसके बाद वो सैर पर जाती हैं। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में वो देर तक घूमती हैं। यही उनकी सुबह की कसरत है। ताज़ी हवा में तरोताज़ा होकर वो दिन की शुरुआत करती हैं। द्रौपदी मुर्मू अपने घर में योग करती हैं। इस वक्त पे लंबा ध्यान भी करती हैं। समय को लेकर द्रौपदी मुर्मू बहुत पाबंद है। कहा जाता है कि राष्ट्रपति कभी भी देर से नहीं पहुंचती। द्रौपदी मुर्मू हमेशा अपने साथ 2 किताबें रखती हैं, जिसमें से एक भगवान शिव की पुस्तिका है। वो कहीं भी जाएं, उन्हें बातचीत में दिक्कत ना हो, इसी के लिए साथ में वे अनुवाद बुक भी रखती हैं। सुबह तरोताज़ा होने के बाद, ध्यान करने के बाद वे दिनचर्या में जुट जाती हैं और सरकारी कामकाज में व्यस्त हो जाती हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं राष्ट्रपति भवन की किचन और अन्य सुविधाओं पर। मैडम का खाना बिल्कुल सिंपल खाना है। कोई इनकी अलग से रेसिपी नहीं है कि मेरे लिए ऐसा बनाओ। इनका सिर्फ ये है कि मेरे को सात्विक भोजन होना चाहिए। हम लोग सुबह बिल्कुल प्योर एकदम होके आते हैं। जैसे भी नाश्ते में हल्का ही खाना खाते हैं, जैसे ओट्स है, पूरी आलू की सब्जी खा लेती हैं। और इनका अपना फेवरेट आइटम है चावल का चिल्ला विल्ला बना के देते हैं हम लोग। कई बार इनको 2-3 आइटम इनके हम उड़ीसा के बना के देते हैं। इनकी ज़्यादातर जैसे दालमा, संतुला ये काफ़ी पसंद करती हैं मैडम, तो हम वो भी बना के देते रहते हैं इनको। और लेकिन हम पूरी वेजिटेबल्स पे ही सारा वो करते हैं सब। कुछ ऐसा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन और उनकी दिनचर्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जीवन में संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने हर चुनौती को अपने हौसले और मेहनत से पार किया है। अपनी निजी समस्याओं को अपने विकास की सीढ़ी बनाया। धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक मजबूती दी है। ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास और आध्यात्मिकता ने उन्हें कठिन समय में संबल दिया। द्रौपदी मुर्मू की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखने के लिए आत्मविश्वास, शिक्षा, समाज सेवा और आध्यात्मिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें ये बताता है कि संघर्ष और मेहनत से हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। चलते चलते हम यही कहेंगे, खासकर द्रौपदी मुर्मू के लिए, कि साधारण परिवार से उठी असाधारण कहानी, कदम कदम पर लिखी साहस की बेमिसाल बानी। शिक्षा और सेवा जीवन का रहा ध्येय, हर कदम पर किया उन्होंने सपनों का सवेरा। राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर जब शपथ ली, नारी शक्ति की मिसाल बन हर मन में समाई।
संघर्ष की इस गाथा को सलाम है हर भारतीय का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप पर गर्व है सारे देश को। धरती की बेटी झारखंड की शान बनी, उड़ीसा की माटी से निकली महान बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आपके जीवन की हर कहानी हर भारतीय के दिल में है और गर्व और सम्मान की निशानी बनकर है। तो आज द्रौपदी मुर्मू के इस महान सफ़र को सलाम करते हुए एपीएन पर इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।